आरएसएस का यूपी ऑपरेशन विजय शुरू। आरएसएस बीजेपी की बैठक में बना प्लान। अखिलेश यादव के पीडीए पर वार। समाजवादी खेमे में मची खलबली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टू। मैं हूं परवीन शेख। यूपी की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अब तेजी से गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी न सिर्फ बैठकें या समीक्षा तक सीमित रहने की बजाय सीधे चुनावी मोड में एंट्री कर चुकी है। संगठन स्तर पर बड़े बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है, जिसका मकसद मजबूत, चुस्त और जमीन से जुड़े ढांचे का निर्माण करना है। पार्टी के मुताबिक यह महाबदलाव आने वाले कुछ दिनों में धरातल पर साफ साफ नजर आएगा। बीजेपी प्रदेश संगठन में इस बार बदलाव बेहद बड़े स्तर पर होने जा रहे हैं। जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और दूसरे प्रमुख मोर्चों में अध्यक्षों से लेकर पूरी टीम तक को रिशफल किए जाने की योजना है। इसी कड़ी में अब मैदान में संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी और आरएसएस की बैठक में एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। संघ के साथ बीजेपी की बैठक पर अखिलेश यादव की भी नजर रही। आरएसएस की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा? उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कवायद तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में सरकार के कामकाज पर जमीनी फीडबैक लिया गया और चुनावों की पृष्ठभूमि में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबरों के मुताबिक बैठक का मुख्य मकसद सरकार की योजनाओं के प्रभाव, स्थानीय समस्याओं और संगठन के सुझावों को सीधे तौर पर समझना था, ताकि प्रशासनिक स्तर पर जरूरी सुधार किए जा सके। इसे 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्टेट प्लेन गुरुवार सुबह करीब 11 बजे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। इसके बाद उनका काफिला सड़क के रास्ते नेहरू नगर के सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचा। यहीं बंद कमरे में मेरठ के संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। मेरठ प्रांत में मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल शामिल है और इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेहद अहम इकाई माना जाता है। बैठक में इन क्षेत्रों से 3 दर्जन से ज्यादा संघ पदाधिकारी मौजूद रहे। योगी सरकार के काम पर आरएसएस का फीडबैक। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संघ पदाधिकारियों से सरकार के कामकाज को लेकर सीधे फीडबैक लिया। पदाधिकारियों ने कई जिलों में चल रही योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में अपनी राय साझा की। बताए जा रहे संघ के पदाधिकारियों ने सरकार की कई योजनाओं और कानून व्यवस्था में सुधार की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही कुछ इलाकों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। संघ पदाधिकारियों ने सुझाव दिया कि सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाए। कई जगह डॉक्टर, टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों की कमी को दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाकर सरकार सीधे आम जनता के जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव डाल सकती है। थानों में भ्रष्टाचार पर सख्ती की जरूरत। बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। कुछ पदाधिकारियों ने थानों में भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जताई, जिस पर कड़ा कंट्रोल करने की बात कही गई। सुझाव दिया गया कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि आम लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके। बैठक में लोनी क्षेत्र की सड़कों की स्थिति का मुद्दा भी उठा। पदाधिकारियों ने कहा कि कई स्थानों पर सड़कें काफी खराब हैं और इनके सुधार की जरूरत है। इसके अलावा हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए हुई खुदाई से गांवों की सड़कों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई। सुझाव दिया गया कि इन सड़कों की मरम्मत जल्द कराई जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। मेरठ के सेंट्रल मार्केट से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर खास नजर। उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी कुंजी जातीय समीकरण है। बीजेपी इस बार मोर्चों के पुनर्गठन में जातीय संतुलन को प्राथमिकता देने जा रही है। पश्चिमी यूपी में जाटों का प्रभाव, ब्रज क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण वोट, पूर्वांचल में ओबीसी समाज का दबदबा, इन सभी पहलुओं को जोड़कर एक विस्तृत सामाजिक समीकरण तैयार किया जा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष के ओबीसी यानी कुर्मी समुदाय से होने के कारण भी संगठनात्मक बदलावों में सामाजिक संतुलन को खास महत्व दिया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्र और समुदाय में पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। बीजेपी सिर्फ अपने आंतरिक संगठन को मजबूत करने पर नहीं, बल्कि विपक्ष की रणनीतियों को ध्यान में रखकर भी कदम आगे बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए और दूसरे क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले इलाकों का विश्लेषण कर रही है, ताकि मोर्चों के जरिए पार्टी वहां अपनी पैठ और मजबूत कर सके। आगामी पंचायत चुनाव, विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की 11 सीटों के चुनाव और 2027 के बड़े चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी स्टेप बाय स्टेप रणनीति लागू कर रही है। ये संगठनात्मक महाबदलाव सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि बीजेपी अब 2027 की लड़ाई शुरू कर चुकी है। पार्टी का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक किसी भी मोर्चे पर कमजोरी ना रहे। नए चेहरे, नए समीकरण और नई ऊर्जा के साथ बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में वापसी के टारगेट को साधना चाहती है, यानी हैट्रिक लगाने की तैयारी है। जिस पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल की बात हो रही है, उससे साफ है कि ये बदलाव यूपी की राजनीति में नई दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, विपक्ष की रणनीति और संगठन की सक्रियता, इन सभी मुद्दों का सम्मिलित प्रभाव 2027 विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा। बीजेपी मिशन 2027 अब औपचारिक तौर से शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इसके असर जो है वो पूरे प्रदेश की राजनीति में महसूस किए जाएंगे। 2027 में कैसे लगेगी जीत की हैट्रिक? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर में एक बड़ी बैठक भी की, जहां उन्होंने आरएसएस के सीनियर पदाधिकारियों के साथ एक और महत्वपूर्ण समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक नवाबगंज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में की गई। जानकारी के मुताबिक करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल, संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करने, बूथ स्तर तक विस्तार और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। खबरों के मुताबिक बैठक में हालिया यूजीसी नियमों में बदलाव और प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बाद बने हालात पर भी काफी चर्चा की गई। ये बैठक बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र की समन्वय बैठक के रूप में देखी जा रही है, जो आरएसएस की तरफ से यूपी के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही तालमेल यानी समन्वय बैठकों का ही हिस्सा है। आरएसएस और बीजेपी के बीच ये समन्वय 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए मिशन 2027 की दिशा में तय करने वाली मानी जा रही है। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक समरसता और क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस रहा, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को और एक्टिव किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह ही सीएसए हेलीपैड पहुंचे और सीधे बैठक स्थल के लिए रवाना हुए। बैठक में मीडिया की एंट्री नहीं दी गई, जिससे इसकी सीक्रेट यानी बैठक की गोपनीयता और गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ऐसी बैठकों से बीजेपी और संघ मिलकर आने वाले चुनावों में मजबूत रणनीति तैयार करते हैं, जिसमें विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है। कानपुर की ये बैठक यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है, जो 2027 विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी आरएसएस के जॉइंट विजन को और साफ करेगी। यानी कुल मिलाकर पहले मेरठ और मेरठ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का संघ की बैठक में मौजूद होना, और आज जो ये बैठक हुई है कानपुर में, जहां पर खासतौर से कानपुर और बुंदेलखंड का जो पूरा परिवेश है, चाहे इसमें सामाजिक समीकरण हो, जातीय समीकरण हो या फिर स्थानीय मुद्दे हो, इन सभी को लेकर विचार विमर्श किया गया। तो मेरठ से लेकर यानी पूरा पश्चिमी प्रदेश और उसके बाद बुंदेलखंड और कानपुर का पूरा इलाका जो है, उस पर खास अलग अलग प्लान बनाया जा रहा है। यानी यूपी को 6 हिस्सों में बांटकर ये प्लान तैयार किए गए हैं। पूरी यूपी में 403 सीटें हैं और इन 403 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी बिसात बिछा दी है, और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो संघ की भूमिका होने वाली है। और संघ जिस तरह से लगातार यूपी में बीजेपी के साथ तालमेल करता हुआ लगातार समन्वय बैठकें कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, उससे साफ हो जाता है कि इस बार भी यूपी में 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है, क्योंकि संघ जब भी मैदान में उतरता है तो वो एक बड़े रोड मैप के साथ, एक बड़े ब्लूप्रिंट के साथ मैदान में उतरता है। और ये तैयारी बता रही है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2027
कई मायनों में काफी खास होने वाला है और इस बार भी आरएसएस और बीजेपी की जुगलबंदी समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के पसीने छुड़ाने वाली है। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी साख बचा पाते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि संघ और बीजेपी का जब जब तालमेल हुआ है तब तब वो विपक्ष पर काफी भारी पड़ा है। चाहे फिर वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो जहां पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की, या फिर हरियाणा चुनाव हो, जिस तरह से संघ ने बीजेपी के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम किया है उसके रिजल्ट हमेशा सकारात्मक आए हैं। और इस बार भी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पहले से ही संघ जो है वो मैदान में उतर गया है और फिर बैठकें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ भी तालमेल जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे साफ है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ संघ जो है एक बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसे ऑपरेशन विजय 2027 नाम दिया गया है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।